कार स्टडी विद दिनेश यादव में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, मैं इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज पर हूँ। यहाँ पे जो है जो टीजीटी और पीजीटी 2022 को विज्ञापन को लेकर के एक ज्ञापन दिया जाता है, जिसमें परीक्षा विज्ञापन रद्द करने की मांग की जाती है। उसी को लेकर के संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे जी आज जो है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में उप सचिव जो PRO है यहाँ के डॉक्टर संजय कुमार सर को एक ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन देने के बाद इनकी मांग है कि जो टीजीटी और पीजीटी की 2022 की जो परीक्षा ज्ञापन है इसको नहीं रद्द होना चाहिए। वहाँ पे जो है कि सचिव साहब ने स्पष्ट क्लियर कर दिया कि जो है कि ज्ञापन रद्द नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो हमको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, इसलिए कुछ ऐसा कोई सूचना नहीं है। ये सब भ्रामक खबरें हैं। मैं आइए पंकज सर से ही बात करता हूँ। सर, क्या बात हुई आपकी आयोग के सचिव साहब से और क्या मुद्दे थे आपके? सबसे पहले आपको धन्यवाद। आज हम इसी माध्यम में इसी बात को लेकर आए थे, जिसमें आप दिनेश भाई भी गए थे और हमारे कभी साथी थे और मैं भी गया था। हमारी उप सचिव मनोज सिंह जी से बातचीत हुई, जो कि PRO हैं, और एक अन्य भी उप सचिव वहाँ पे थे, संजय कुमार सर से, नंदलाल चौरसिया। जी। 2 उप सचिव उपलब्ध थे और दोनों से साफ साफ बातचीत हुई। PRO साहब ने जो जवाब दिया 2022 की भर्ती लेकर स्पष्ट कह दिया, ऐसी कोई भी हमारे यहाँ नीति नहीं बनी है कि इसको रद्द करने की बात की जा रही है। पूर्णतः भ्रामक खबर है। इस पर स्पष्टता है कि आयोग 2022 की परीक्षा जल्द से जल्द कराने जा रहा है। दोनों टीजीटी और पीजीटी की एकदम स्पष्ट है। साथ में ये भी बात कह दिया कि इस तरह की किसी भ्रामक खबर में ना आप पड़े और न इस बात पे किसी तरह की हमारे यहाँ फैसला हो। हमारे यहाँ जो नीति के जितने भी पुरानी भर्तियाँ रुकी हुई हैं उन सबको पूरा करने का जो निर्देश है एकदम स्पष्ट निर्देश है। और इस सत्र में जल्द से जल्द ही भर्ती पूरी करके ज्वाइनिंग तक हम बताया गया है कि दिसंबर के पहले करा दी जाएगी। इतनी तक बातें स्पष्ट की गई। नवंबर का है। यस, इसका मतलब है कि अध्यक्ष जी की नीति के अंतर्गत ये सारे फैसले ओके हो चुके हैं। जैसे ही सेंटर क्लियर होता है, मुझे लगता है परीक्षा के निर्धारण और डेट भी जल्द दे दी जाएगी। और सचिव साहब ये भी कहें कि जो है कि जो खबरें फैल रही, हम लोग को यहाँ आयोग का संज्ञान नहीं है। और जो भी महोदय लोगों ने इस तरह की खबरें दी हैं, जो इस तरह की मांग उठा रहे हैं पेपर को रद्द करने के संदर्भ में या पेपर को मिक्स करने में नई भर्ती के साथ, ये पूर्णतः भ्रामक खबर है। ऐसी कोई भी प्रस्ताव सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से या आयोग की तरफ से नहीं लिया गया, न दिया गया है। और पूर्ण रूप से एकदम स्पष्ट है कि जो पूर्व भर्ती है, पुरानी सारी भर्तियों को पूरा करेगा, समय पूरा करेगा और साथ में नई भर्ती को जल्द से जल्द सूचित किया जाएगा। साथ में 2 और बातों पे हमारी बात हुई। एक तो खास करके भर्ती परीक्षा प्राथमिक भर्ती को लेकर जैसे ही शासन के यहाँ से कोई इनके पास याचन या तमाम निर्देश आते हैं, उसके बाद उस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। अभी इनके पास किसी प्रकार का कोई निर्देश इनके पास उपलब्ध नहीं है। अंततः ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो टेट और टेट और सुपर टेट की भर्ती को लेकर के है या प्राथमिक भर्ती को लेकर के अभी इनके पास कोई भी चीज़ तैयार नहीं है। कारण इसका स्पष्ट है, शासन की तरफ से जो भी संबंधित विभाग या संबंधित मंत्रालय है उसकी तरफ से कोई निर्देश अभी इनके पास नहीं आया हुआ है। अध्यक्ष जी की तरफ से जैसे ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ से कोई निर्देश आता है, इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और दूसरी एक और बड़ी बात हम लोग क्या BEड वालों को लेकर के जी BEड को प्राथमिक में शामिल करने को लेकर के कितने बात पूछी। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई प्रस्ताव गया नहीं है। फिलहाल में शासन के स्तर पे अगर देश के किसी भी राज्य में अगर ऐसा कुछ कार्य किया जा रहा है, BEड वालों को प्राथमिक में शामिल करने का कोई प्रस्ताव अगर आ रहा है, तो शासन हमें जो निर्देश देगा हम उसी के अनुसार आगे काम करेंगे। फिर भी सब कुछ हमारी तरफ, हमारे पास जो भी कुछ है वो शासन के दिशा निर्देश के अनुसार ही हम कार्य करेंगे। और साथ में जो हमारे नीतिगत फैसले हैं उस नीतिगत फैसले के अंतर्गत पूर्व में पड़ी हुई या रुकी हुई सारी भर्ती को पूरा करना पहला टारगेट है और नई भर्ती को आप लोग को सामने ले आना। जितनी सारी बातें थी, बाकी यह बात मैं अपनी तरफ से भी स्पष्ट कर दूं, संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की तरफ से जो दिया गया पत्र है, एक बात स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर इस तरह की कोई भी खबर दोबारा, अखबार वालों से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ये भ्रामक खबर छापने से बचें, और अगर छाप रहे हैं तो इसके लिए भी ये तैयार है कि छात्र आपका भी विरोध करने के लिए खड़ा मिलेगा। और शासन की तरफ से निर्देश जो भी आए हों, खास करके आयोग अपनी तरफ से एकदम स्पष्ट है कि ये किसी भी तरह की ऐसे कोई काम करने नहीं जा रहा है जो कि हमारे छात्रों के खिलाफ। धन्यवाद जी। तो यहाँ पे जो है कि संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक पंकज पांडे जी थे। इन्होंने अभी जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में एक ज्ञापन दिए, जो 2022 की टीजीटी और पीजीटी के परीक्षाओं को लेकर के जो संशय बना हुआ था और वो संशय जो है कि खत्म हो गया है। अरे जो है कि आज सचिव साहब ने स्पष्ट कर दिया है। तो जो है कि सर आपका PRO साहब जो हाँ सचिव भी हैं और सचिव हैं और PRO भी हैं, तो उन्होंने जो संजय कुमार सर उन्होंने स्पष्ट किया परीक्षा रद्द नहीं हो रही है और परीक्षा जो है आपकी हम तय समय पे नवंबर तक पूरी भर्ती क्लियर करा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मित्रों, आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के संयोजक
पंकज पांडे सर के साथ आया था। और पंकज पांडे सर यहाँ पे जो है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो PRO हैं, उप सचिव डॉक्टर संजय कुमार सर से हमारी और दोनों लोग की मुलाकात हुई। हम दोनों लोग वहाँ पे जब गए आयोग के अंदर, तो हमने कहा कि सर जो 2022 और TGT का जो विज्ञापन आया था, आज से 4 दिन पहले अखबारों में, सोशल मीडिया में इतना तेज सर्कुलेट हो रहा है कि विज्ञापन रद्द होने जा रहा है। तो उन्होंने स्पष्ट आज कह दिया कि हमारे संज्ञान में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, अगर है तो उसकी पेपर की कटिंग लाइए। मैंने पेपर की कटिंग ला करके भैया को दिया और मतलब हमने उसमें जो है ज्ञापन में हमने उसमें शामिल कर दिया है। और जो पेपर कटिंग जो पेपर छपा था, और उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे हाई कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। पुराना विज्ञापन नहीं रद्द होने जा रहा है। आज सचिव साहब ने स्पष्ट क्लियर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, मेरे भाई और मेरी बहनें, मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग शांतिपूर्वक पढ़ाई करिए। उन्होंने कहा कि नवंबर तक जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, पेंडिंग है, सब हम फाइनल कर देंगे और नवंबर तक हम पूरी ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं। आज सचिव साहब ने स्पष्ट क्लियर कर दिया कि नवंबर तक हम ज्वाइनिंग कराने जा रहे हैं। चाहे TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो नई PRT प्राइमरी की वैकेंसी आ रही है, उसको भी ज्वाइनिंग नवंबर तक कराएंगे। और नया विज्ञापन TGT, PGT का, उसको भी नवंबर में ज्वाइनिंग, सब पूरा नवंबर तक पूरा फाइनल होने जा रहा है। और अंततः मैं यही कहूँगा कि TGT, PGT 2022 का विज्ञापन रद्द नहीं होगा। आज सचिव साहब ने स्पष्ट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम बस इतनी बात आप लोग से कहेंगे कि जो बात भाई साहब ने कहा, दिनेश भाई ने कहा, ये बात साफ है कि परीक्षा अपने तय समय पे जो भी सीमा आ रही है, वो जो भी टाइम टेबल होगा वो निकालेंगे। लेकिन कोई परीक्षा भी रद्द होने नहीं जा रही, पुरानी भर्ती पूरी की जाएगी और नई भर्ती की जल्द ही सूचना आप सबको आयोग की तरफ से दी जाएगी। इसलिए एकदम अपनी पढ़ाई में लगे, बाकी किसी प्रकार की भ्रामक खबर में न पड़े। और खासकर यूट्यूब चैनलों से मेरा स्पष्ट एक रिक्वेस्ट होगा कि ऐसी कोई खबर न फैलाएं जो छात्र के हित में न हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।